नमस्कार। GK GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज इस वीडियो में BPSC द्वारा आयोजित हेडमास्टर हाई स्कूल में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी उससे संबंधित हिस्ट्री विषय और उसमें भी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित वन लाइनर का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न है, भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने, छबील दास ने एवं यशपाल ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ देगी। यह घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 20 जनवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, ये 20 जनवरी नहीं होगा, यहाँ होगा 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग करके बर्मा को स्वतंत्रता दी गई और 2 नया प्रांत सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों के मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से वकील कौन थे? तो इसका उत्तर है भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। इसमें वकीलों के टीम के नेता थे भूला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन है, शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो इसका उत्तर है SMIS तलवार नाम के जहाज से शाही नौसेना में विद्रोह 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सेना के ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा? शहीद एवं स्वराज। उसका उत्तर है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस या त्यागपत्र दे दिया? तो इसका उत्तर है एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावरकर और शंकरन नायर ने असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, गुरु का बाग सत्याग्रह जो 1922-23 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है अमृतसर में गुरु का बाग सत्याग्रह आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर है महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन के एकमात्र बार अध्यक्ष यही हुए 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के। अगला क्वेश्चन है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो इसका उत्तर है 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था।
अगला प्रश्न है 1937 में हुए प्रांतीय मंत्रिमंडलों के चुनाव में कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? ये 6 प्रांत में, तो यहाँ होगा कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, तो यहाँ होगा कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई, तो होगा 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका उत्तर है 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और इसी बैठक में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है कृषि मिशन भारत आया था? इसका आंसर है 22 मार्च 1942 ईस्वी को कृषि मिशन जो है भारत आया। अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए का नेतृत्व सौंपा? इसका आंसर है रास बिहारी बोस ने, जो कि जापान में रहते थे। इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए का कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया? तो इसका उत्तर है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है भारत में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति पहली बार कब की गई? इसका उत्तर है 1901 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की यानी कृषि महानिदेशक की नियुक्ति की गई। अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया यानी उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर है जतिन दास की मृत्यु 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हो गई। अगला क्वेश्चन है पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? जिसका सही उत्तर है चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने अंग्रेज अधिकारी रैंड और की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इसका उत्तर है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA के संस्थापक थे सूर्य सेन, जो मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? इसका उत्तर है शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और कैप्टन प्रेम सहगल। ये तीनों नेताओं पर को गिरफ्तार करके लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की? इसका सही उत्तर है चित्तू पांडे ने, जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धुंधु पंत था? इसका सही उत्तर है नाना साहब का मूल नाम धुंधु जी पंत था, जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? इसका सही उत्तर है जो है कर्नल हडसन ने जो है बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? इसका सही उत्तर है BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा इसी दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन विधित रूप से लागू कर दिया गया था वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन है यदि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसका कथन है? यह कथन है W.W. हंटर का, और W.W. हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम में यह लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1921-1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता और सहयोग आंदोलन के दौरान मुख्य प्रतिफल के रूप में सामने आया। अगला क्वेश्चन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1934 में
गठित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड बेबेल, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेबेल। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये स्टेटमेंट इतिहासकार के.एम. पन्नीकर का है। इन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? इसका उत्तर है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो 1939 में हुआ था। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के रूप में पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है सितंबर 1946, वह भी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही महात्मा गांधी ने गुजरात के दांडी समुद्र तट पर समुद्र के जल से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका उत्तर है अब्बास तैयब जी ने गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। इस पैम्पलेट की विषय वस्तु क्या थी? संवैधानिक गतिरोध का हल करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने यह पैम्पलेट जारी किया था, दी वे ऑफ आउट। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्यों? तो इसका उत्तर है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी और होम रूल आंदोलन जो है 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो इसका उत्तर है 1911 ईस्वी में तीसरे दिल्ली दरबार में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुसलमान को पृथक निर्वाचन दिए जाने का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।